हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेरेब बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सिंग्स यहाँ पे आपके लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 16 डिजिटल इनिशिएटिव्स। मैं ऑलरेडी आपको ये 16 डिजिटल इनिशिएटिव्स बता चुकी हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब भी मैंने ये टाइटल क्यों दिया है। क्योंकि जो हमने 16 डिजिटल इनिशिएटिव्स पढ़े थे, उसके अलावा भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे रह गए हैं। सबसे पहला है हमारा NIRF। ये जो हमारा NIRF है, ये लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 ने, और किसने किया था? MHRD ने। This framework intends to outline our methodology for ranking the institution across our country। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये हमारी जो मेथोडोलॉजी बनाई जाती है इससे, जिससे हम क्या है, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड कर सकें। द कोर कमिटी सेटअप बाय द MHRD अराइव द बोर्ड लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड हेंस गिव ओवरऑल रिकमेंडेशंस। इसके अंदर क्या है, एक कोर कमेटी बनाई जाती है MHRD के थ्रू, जो कि बोर्ड लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखती हो और क्या है, ओवरऑल रिकमेंडेशंस दे सके उनको। इधर जितना भी मेथड यूज किया जाता है, वो आपकी जो रैंकिंग दी जाती है ना इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज को, उसके अंदर हेल्प करता है। तो इसके अंदर जो मेन पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? वो है हमारे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ग्रेजुएशन आउटकम्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। चलिए अब दूसरा जान लेते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव क्या है? दूसरा इनिशिएटिव है हमारा ज्ञान। aimed to tap the talent of the strong academic network of countries, scientists, entrepreneurs at international level। अब ये क्या करता है? जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी ऐसे स्ट्रॉन्ग अकेडमिक वाले लोग हैं, उनको एक जगह पे गैदर करता है, ठीक है। टू encourage their overall engagement with higher education institutes in India so that country's existing academic resources can be accumulated and accelerate the pace of the quality reforms। ताकि क्या हो सके, जो एजुकेशन है हमारे कंट्री के अंदर, हायर एजुकेशन है, उसके अंदर जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, वो सभी के साथ क्या है, शेयर हो सके, और उनका क्या है, हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उनके नॉलेज को क्या है, हम अच्छे से कंज्यूम कर सके, ठीक है। कंज्यूम यानी कि उन्हें खाना नहीं है हम लोगों को, मतलब यूटिलाइज कर सके हम लोग, ठीक है। Further, to evaluate India's technological and scientific capacity to gain the global excellence, ताकि हम global excellence को पा सके, जो हमारे पास कैपेसिटी है उसको हम बेस्ट यूटिलाइज कर सके, जो मैंने अभी बोला है सेम चीज लिखी हुई है। Though this the best international academic experience can be brought into our education system, it may enable the interaction of students and the faculty with that of the world level best academic and industry experts, and also learn through their experiences, motivate people to draw solutions to the Indian problems। वो क्या कह रहे हैं? ताकि जितना बेस्ट मटेरियल है हमारी कंट्री के अंदर आ सके, एकेडमिक एरिया के अंदर, ठीक है, जितना भी एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है वो हम सबके साथ शेयर कर सकें। जो फैकल्टी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका जितना भी नॉलेज है हम सबके साथ शेयर कर सकें, और जो बेस्ट एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम सीख सकें, और जिससे क्या हुआ कि जो लोग उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और वो खुद अपनी प्रॉब्लम का, जो इंडियन प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा UAY। इसका क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का? टू प्रमोट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन IITs एड्रेसिंग द इशू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये प्रमोट करता है उस इनोवेशन को, उस डेवलपमेंट को, जो कि IIT के अंदर बनाई गई है, ठीक है। और वो इशू क्या है? इशू है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इश्यूज आता है उसको डिसॉल्व करने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। टू सर्व द इनोवेटिव माइंडसेट, टू कोऑर्डिनेट द एक्शन बिटवीन द अकेडमिया एंड इंडस्ट्री, एंड टू स्ट्रेंथन द लैब्स एंड द रिसर्च फैसिलिटीज। यहाँ पे क्या है, एक इनोवेटिव माइंड की हमें ज़रूरत है, जो कि कोऑर्डिनेट कर सके हमारे एक्शंस को और हमारे एकेडमिक को, ठीक है। हमारी एकेडमिक्स की जो नीड है उसके साथ जो इंडस्ट्री की हमारी ज़रूरतें हैं, उसको एक कोई जो है
कोलैबोरेट कर सके और स्ट्रेंथन कर सके हमारी ज़रूरतों को। जो हमारी लैब्स हैं, हमारी रिसर्च की फैसिलिटीज़ हमें जो मिलती हैं, उसको हम थोड़ा सा इन्हेंस कर सकें, उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा इम्प्रिंट। इम्प्रिंट की फुल फॉर्म क्या है? इम्प्रिंट की फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है आईआईटी एंड आईआईएस की तरफ से, जिसको सपोर्ट कर रहा है एमएचआरडी। और इसके अंदर जो मेजर चैलेंजेस आते हैं हमारे साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, उसको ये फेस आउट करता है। ठीक है, दीज चैलेंजेस आर मस्ट टू फिक्स एंड इंडिया मस्ट कैंपेन इन दैट टू अनेबल एंड अनपावर द कंट्री फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अंदर वो क्या कह रहा है? जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उसको फिक्स करने के लिए, अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। This novel type of initiative containing two-fold mandate is intended at. इसको इनिशिएटिव को करने के लिए दो जो है मैंडेटरी चीज़ें हैं, वो क्या है? डेवलपिंग द न्यू इंजीनियरिंग एजुकेशनल पॉलिसी। या तो ये तब यूज़ होगा जब कोई नई इंजीनियरिंग एजुकेशनल पॉलिसी बनाई जाए, या फिर क्रिएटिंग अ फाइन रोड मैप टू परस्यू द इंजीनियरिंग चैलेंजेस, या फिर कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे हम परस्यू कर सकें इंजीनियरिंग चैलेंजेस को, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिलती हैं, उसे हम ठीक से क्या है? ओवरकम कर सकें। दिस स्कीम प्रोवाइड्स द ओवरआर्चिंग विजन इन हायर एजुकेशन दैट कैन गाइड्स रिसर्च इनटू द एरियाज व्हिच आर सोशली रिलेवेंट प्रीडोमिनेंटली। वो क्या कह रहा है? ये जो स्कीम है वो हमें प्रोवाइड करती है वो विजन हायर एजुकेशन का, जिससे हम जो है रिसर्च कर सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर, और जितनी भी प्री डोमिनेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पहले से डोमिनेट करती आ रही हैं चीज़ें, उनसे हम क्या है? ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? वो भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा टिक्विप। ठीक है, अब वो इसके अंदर क्या कह रहा है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी लॉन्च किया है एमएचआरडी ने। कौन सी ईयर में किया है? 2002 दिसंबर में। ठीक है, इट वाज एम टू सपोर्ट एंड अपस्केल ऑनगोइंग एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। ये किस लिए बनाया गया है? ताकि जो भी ऑनगोइंग एफर्ट्स हमारे लग रहे हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशंस को प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के अंदर, उसको हम क्या है? और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, और जो हमारी कैपेसिटी है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है, उसको और ज़्यादा डायनेमिक कर सकें, क्वालिटी और ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकें, डिमांड जो आती है स्टूडेंट्स की उसको फुलफिल कर सकें, और आगे का फ्यूचर में इसको हम और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में सोच सकें, उसको बेहतर इफेक्टिवनेस बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो है इसे हम यूज़ कर सकते हैं। It can bring into the rapid economic and technological developments occurring at both national as well as international levels. अब क्या है? हमें अपनी जो इकोनॉमिक और टेक्निकल डेवलपमेंट है वो इतनी अच्छी करनी है ताकि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी रैपिडली ग्रो कर सकें, वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। ठीक है, अब ये फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, ये आपसे पूछी जा सकती है हमारे यूजीसी नेट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है? इन वेज टू एड्रेस ऑल इशू रिलेटेड टू टीचर्स, teacher preparation, teaching and their professional development comprehensively. The mission caters current and urgent issues, supply of the qualified teachers, fetching talent into the teaching profession and raising the quality of teaching at schools and college levels. अब वो क्या कह रहा है? ये जो इनिशिएटिव है वो क्यों बनाया गया है? ताकि जितने भी इश्यूज हमें फेस करने को मिलते हैं टीचर्स से रिलेटेड, जैसे कि टीचर की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, टीचर इतना इफेक्टिव नहीं है, स्टूडेंट्स को ढंग से कैप्चर नहीं कर पाता है, उनको समझा नहीं पाता है, तो इस सब को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स की सप्लाई होगी, उस टैलेंट को जब तक हम फेच नहीं करते हैं, उस टैलेंट को जब तक हम ग्रैब नहीं करते हैं, उसको टीचिंग प्रोफेशन को जब तक हम और ज़्यादा क्या है महत्व नहीं देते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। हमें क्वालिटी टीचर्स चाहिए हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो ज़ाहिर सी बात है हमें उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनके अंदर इतनी काबिलियत है, वो इतने क्वालिफाइड हैं। ठीक है, ऑल्सो बिल्डिंग अ
strong professional career of a quality teacher with performance standards. हमें इस टीचिंग प्रोफेशन को क्या है इतना अच्छा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो क्वालिटी टीचिंग है वो इम्प्रूव हो सके। हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेलिंग्स भी नहीं आती हैं लेकिन स्टिल वो पढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत की है तो उनकी कुछ डिमांड्स भी होंगी। अगर आप वो पूरी नहीं कर पाते तो वो आपके इंस्टीट्यूट्स में आना पसंद नहीं करते हैं। तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी हमें फुलफिल करना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना अचीवमेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूसा, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब इसके अंदर क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड करता है स्कीम जो कि बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे इम्प्लीमेंट किया जाता है स्ट्रेटेजिक फंडिंग के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए हायर एजुकेशन की। किस लेवल की? स्टेट लेवल के। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, रेट, रिव्यू करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।